1 मई की तारीख नजदीक है और इस बार कई ऐसे बदलाव सामने आ रहे हैं जो सीधे आपकी कमाई, खर्च और कामकाज के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं बल्कि नौकरी, पीएफ, ऑनलाइन गेमिंग और गैस जैसे कई अहम क्षेत्रों में एक साथ असर देखने को मिल सकता है। अगर आपने इन बदलावों को पहले से समझ लिया तो आप न सिर्फ अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे बल्कि आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। सबसे बड़ा और सीधा असर डालने वाला बदलाव पीएफ यानी भविष्य निधि से जुड़ा है। अब तक पीएफ निकालने के लिए 7 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 1 मई 2026 से इसे काफी तेज करने की तैयारी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अब यूपीआई के जरिए सीधा अपने बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी अगर कोई इमरजेंसी है जैसे इलाज या पढ़ाई तो आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे। शुरुआत में इसकी एक लिमिट भी तय हो सकती है जिसमें करीब 50,000 से 1 लाख तक की रकम तुरंत निकाली जा पाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी होंगी। आपका यूएएन, आधार और बैंक से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो यूपीआई से जुड़ा है। सुरक्षा के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे सिस्टम भी लगाए जाएंगे ताकि कोई गलत तरीके से पैसा ना निकाल सके। कुल मिलाकर ये बदलाव पीएफ सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना सकता है। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भी 1 मई से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने नियमों को आसान भी किया है और सख्त भी। अब ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, यानी जो गेम्स सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं और जिनसे पैसे का लेन देन नहीं होता वो आसानी से चल सकेंगे। लेकिन जहां रियल मनी यानी पैसे का खेल होगा वहां सख्ती चलती रहेगी। ऐसे गेम्स को बैन या कड़ी निगरानी में अब रखा जाएगा। ई स्पोर्ट्स गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा, यानी प्रोफेशनल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जुए जैसे गेम्स पर रोक जारी रहेगी। सरकार का मकसद साफ है, सुरक्षित गेमिंग माहौल बनाना, यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखना और फ्रॉड या नुकसान से बचाना। अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। राज्य सरकार नए श्रम कानून लागू करने की तैयारी में है। अब काम के घंटे तय होंगे, दिन में 8 घंटे काम। अगर आप इससे ज्यादा काम करते हैं और 15 मिनट से ज्यादा अतिरिक्त समय देते हैं तो आपको ओवर टाइम का डबल पैसा मिलेगा। इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव होगा। आपकी कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होगा। इससे पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस बढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे आपके हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भविष्य के लिए आपका फंड ज्यादा मजबूत होगा। नए नियमों में और भी कई अहम बदलाव शामिल हैं। हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र और सैलरी स्लिप देना जरूरी होगा। न्यूनतम वेतन तय होगा। केंद्र सरकार फ्लोर वेज तय करेगी। समान काम के लिए समान वेतन, कोई भेदभाव नहीं। छटनी के नए नियम, कंपनी को पहले अनुमति लेनी होगी। कुल मिलाकर ये बदलाव कर्मचारियों की सुरक्षा और भविष्य को मजबूत करने के लिए लाए जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे तो हर महीने की तरह 1 मई को एलपीजी के दाम अपडेट होते हैं, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम में बदलाव पर भी काम कर रही हैं। संभावित बदलावों की बात की जाए तो कीमतों में फिर से बदलाव हो सकता है। इसके अलावा बुकिंग के बीच समय में बदलाव भी संभव है। ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी आने वाले समय में गैस लेना थोड़ा महंगा या थोड़ा ज्यादा नियमों वाला हो सकता है। आपको अब क्या करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। 1 मई 2026 से आने वाले ये बदलाव आपकी जिंदगी के कई हिस्सों को छूते हैं, जैसे आपकी सैलरी और नौकरी, आपका पीएफ और सेविंग, आपका मनोरंजन और आपके घर का खर्च भी। इसलिए जरूरी है अपनी केवाईसी और बैंक डिटेल्स आप अपडेट रखें, पीएफ अकाउंट लिंक सही से करें और नए लेबर नियमों को समझ लें। खर्च की प्लानिंग भी पहले से कर लें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और गलत जानकारी सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।